हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ्स बेसिक के लिए का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना रखा हूँ, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक सर्कल को एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? सर्कल के बाहर है। अगर इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है? अंदर। तो ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। आपको प्रूफ करना है कि जो ABCD पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। तो रोम्बस क्या होता है? जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका बस सिंपल आपको चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। और ये पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू क्या दिया हुआ है? CB। तो ये पॉइंट को ले लेते हैं, सपोज P Q R S। अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा गिवन में, टू प्रूव में लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? सब साइड्स को इक्वल करेंगे। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एक प्रॉपर्टी पता है सर्कल की कि जो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों का लेंथ क्या होता है? इक्वल। अगर ये 5 होगा, अगर A से P और ये AC ले तो AC इक्वल टू क्या होता है? AP। ये एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं इस A पॉइंट से AP भी ड्रॉ किया गया है और इस A पॉइंट से AS भी ड्रॉ किया गया है। तो क्या लिख सकते हैं? उस लाइन को लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। उसके बाद लिखेंगे क्या? AP इक्वल टू AS, इसको इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही क्या होगा? B से BP भी ड्रॉ किया गया है, BQ भी, तो BP इक्वल टू BQ। वैसे ही DS इक्वल टू DR, या ऐसे भी लिख सकते हैं DR इक्वल टू DS। फिर क्या लिखेंगे? CR इक्वल टू CQ। इसके बाद से क्या करेंगे? इसके बाद से क्या करेंगे कि AB प्लस CD। तो ये AB है और ये CD है। तो AB प्लस CD किससे मिलके बना हुआ है? तो AB को लिख सकते हैं AB की जगह पे AP प्लस PB। AP प्लस PB, AB की जगह पे ये लिख दिए। और CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं? DR प्लस CR। उसके बाद से जहाँ जहाँ AP लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या लिख दें? AS लिख देना, क्योंकि AP इक्वल टू क्या है? AS है। और PB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, या BP की जगह पे BQ। और DR की जगह पे DS। और CR की जगह पे क्या लिख सकते हैं? CQ, क्योंकि CR इक्वल टू क्या है? CQ। अब आप देखिए AS प्लस BQ, तो AS BQ, तो इसको और इसके साथ ले लेते हैं AS को और DS को। इसको ऐसे लिख रहे हैं AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। बस DS को यहाँ लिख लिए, BQ को उस साइड लिख लिए। तो AS और DS को ऐड करने पे क्या बन जाएगा? AS प्लस DS AD बन जाएगा। और BQ और CQ को ऐड करने पे क्या बनेगा? BC बन जाएगा। तो क्या हो गया? AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC आ गया। अब जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। तो लिखेंगे वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसलिए क्या होगा? AB का जो लेंथ होगा वही क्या होगा? DC का होगा या CD का होगा। तो AB प्लस
इस DC की जगह पे या CD की जगह पे भी क्या लिख दें, AB लिख देते हैं। वैसे ही AD को रहने देते हैं, और AD का लेंथ किसके इक्वल होगा, BC के, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो AD इक्वल टू BC, तो BC की जगह पे भी क्या लिख देते हैं, AD। इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या हो गया, ट्वाइस AB इक्वल टू ट्वाइस AD, और AB से 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, AB इक्वल टू AD। तो AB इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, AD के इक्वल। और एक चीज़ जानते हैं, देखिए तो बस प्रूफ हो ही गया, AB इक्वल टू क्या हो गया, AD, और AB की वैल्यू क्या है, इसके किसके इक्वल है, DC के, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो चारों एक दूसरे से इक्वल हो गया। देयरफॉर AB बराबर BC बराबर AD इक्वल टू CD। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC टचिंग BC CA AB at PQ and R respectively as shown in figure if AB इक्वल टू 10, AB क्या दिया हुआ है, यहाँ से क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 7, A से Q का लेंथ क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, CQ इक्वल टू 5, C से Q का क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC, तो इस BC का लेंथ निकालना है। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज होगा, कौन सा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो इसमें देख रहे हैं कि A से Q का AQ इक्वल टू क्या है 7, तो AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा AR, तो AR भी क्या हो जाएगा 7। वैसे ही ये पूरा लेंथ क्या है 10 का है, AB का लेंथ क्या है 10 है, और BR का क्या लेंथ है, तो AB में 10 माइनस 7 कर देंगे तो ये क्या बचेगा 3। जब 3 आ गया तो BR इक्वल टू क्या होगा BP, क्योंकि ये भी क्या है 3 हो गया, और यहाँ से CQ इक्वल टू क्या हो जाएगा CP 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही पूछा था आपसे BC का, तो इसमें लिखेंगे, एक लाइन तो पहले लिखना होगा, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, उसके बाद से लिखेंगे AQ जो 7 दिया हुआ था तो क्या लिखेंगे AQ इक्वल टू AR इक्वल टू क्या लिख देंगे 7, BR क्या हो जाएगा, BR के को लिखेंगे AB माइनस AR, तो AB माइनस AR, तो AB कितना था 10 और AR का लेंथ माइनस के 7, तो BR क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, तो BR 3 हो गया, तो BR इक्वल टू किसके होगा, BR इक्वल टू BP लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। वैसे ही क्या होगा CQ दिया हुआ था क्या 5, तो CQ इक्वल टू CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब जब सब पता चल गया, पूछा क्या था आपसे BC, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा BP प्लस CP, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ऐड कर देते हैं। BP का लेंथ क्या निकाले 3 और CP का लेंथ क्या हो गया 5, तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नंबर 15 दिया हुआ है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल का थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, इसे प्रूव करना है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है। सपोज कर लेते हैं इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं PA और PT दे देते हैं, PA और PT दो टेंजेंट है। आपको बस ये प्रूफ करना है कि इनका लेंथ क्या होता है इक्वल होता है, PA इक्वल टू PT। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन, टू प्रूव लिखेंगे। आपको प्रूफ क्या करना है, PA का लेंथ किसके इक्वल है, PA इक्वल टू PT। अब इसके बाद लिखेंगे प्रूफ, जो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PTO, PAO एंड ट्रायंगल लेते हैं PTO। इसमें क्या होता है कि जो भी रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे किसी भी सर्किल में ये टेंजेंट है और जो रेडियस है यहाँ से वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक, तो यहाँ से OA क्या होगा, परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, इसके। वैसे ही OT भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये एंगल क्या है 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री। तो पहला चीज़ क्या लिखेंगे, एंगल PAO। इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो CPCT से क्या हो जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो PAO इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल PTO। ये PAO इक्वल टू क्या लिख दिए, PTO 90 डिग्री, यहाँ लिख देना है 90 डिग्री। नेक्स्ट चीज़ देखिए, रेडियस किसी भी OA इक्वल टू क्या होगा, OT, क्योंकि रेडियस है, रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तो लिखेंगे OA इक्वल टू OT, इसके ब्रैकेट में लिखना होगा रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई इसलिए एक से ज़्यादा, रेडियस इसलिए रेडियाई। थर्ड चीज़ क्या है कि देख रहे हैं कि PO जो है दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। PO इक्वल टू PO, ये क्या है, कॉमन है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो और इस 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो एक एंगल 90 और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई एक साइड परपेंडिकुलर या बेस इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है RHS क्राइटेरिया से। ऐसे होता है, एक बार बता दे रहा हूँ। RHS क्राइटेरिया क्या होता है, 90 होना चाहिए, एक एंगल 90 होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए, या तो परपेंडिकुलर इक्वल हो या बेस इक्वल हो। तो इसमें भी वही है, एक 90 है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल हो गया, ये PO हाइपोटेन्यूज है, और एक साइड इसको परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी ले सकते हैं। तो तीन चीज़ इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट किससे हो जाएगा, ट्रायंगल PTO RHS क्राइटेरिया। तो लिख देंगे हेंस PA इक्वल टू PT CPCT से, और यही प्रूफ करना था PA इक्वल टू PT। नंबर 16 कंस्ट्रक्शन का है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद सेंटर O एंड टेक ए पॉइंट P आउटसाइड इट सच दैट OP इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम P ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का आर्क लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर क्या है, O है, 3 सेंटीमीटर का आर्क लेके एक ड्रॉ। फिर क्या करना है, टेक ए पॉइंट P आउटसाइड इट, कोई एक पॉइंट P लेना है यहाँ पे, सच दैट OP का लेंथ क्या हो जाए, मतलब 6.5 स्केल पे मेजर करके आप यहाँ पे OP ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 6.5 का OP यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद से क्या करना है, P से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है इस पे सर्कल पे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके लिए क्या करना है, आपको P पे आर्क रखता है, कंपास को मोर देन हाफ का आर्क लेके एक यहाँ पे कट करेंगे, एक यहाँ पे कट करेंगे, और उसी आर्क से एक नीचे भी कट करना है। तो सपोज एक यहाँ पे कट किए और इसी आर्क से नीचे कट किए, वैसे ही इस पॉइंट पे भी रख के एक बार आर्क को इस O पे भी रख के उधर कट करेंगे, फिर नीचे भी। तो यहाँ पे रख के इधर कट किए और यहाँ, मीन्स मोर देन हाफ का कोई भी आर्क ले सकते हैं आप। फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं। फिर क्या हो गया, इसका नेम दे देते हैं, कुछ M दे देते हैं। फिर क्या करना है आपको, M से लेके P तक का रेडियस ले लेते हैं। MP क्या हो गया, रेडियस हो गया, या MO रेडियस हो गया, और इस रेडियस को लेते हुए इसको यहाँ पे इतना रेडियस लेके आपको इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हैं, M और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और ये जो सर्कल जहाँ पे मीट करेगा इसका कुछ भी नेम दे देते हैं। सपोज करिए T दे देते हैं, इसका A दे देते हैं नेम। तो वो जो 2 पॉइंट मिला, फिर यहाँ से आपको ज्वाइन कर देंगे P से T को और P से A को। बस ये हो गया, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब इसमें क्या है, वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, तो सिंपल है, 4-5 स्टेप्स लिखना पड़ेगा जो जो आप वर्क कर रहे हैं। पहला स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉ ए सर्कल
विथ O एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, टेक ए पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल सच दैट OP इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, स्टेप थर्ड, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन OP, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP मीटिंग द लाइन सेगमेंट OP एट M। फिर अगले स्टेप में क्या लिखना है आपको, विथ M एज ए सेंटर एंड टेकिंग MP एज ए रेडियस ड्रॉ ए सर्कल मीटिंग द प्रीवियस सर्कल एट T एंड A, ज्वाइन PT एंड अगले स्टेप में PA, हेंस PT एंड PA आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। नंबर 17 है मेरा, ये दिया हुआ है, ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टेकिंग अ पॉइंट ऑन द आउटर सर्किल कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स। क्वेश्चन ये दिया हुआ, कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, जिसके सेंटर सेम हो, जैसे एक ही सेंटर से जितने भी सर्कल्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं, सिंपल एक पहले आर्क लेना है, कितना 3 सेंटीमीटर का स्केल पे लेके, और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, इसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। वैसे ही क्या करना है, एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस क्या हो जाए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसका सेंटर क्या देते हैं, O दे दिए। अब आपको क्या करना है, टेक ए पॉइंट ऑन आउटर सर्किल, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं आउटर सर्किल पे, और यहाँ से क्या करना है आपको, टेंजेंट ड्रॉ करना है, किस सर्किल पे, इस सर्किल के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही तरीका है मेरा जो यूज़ करते हैं, इसको ज्वाइन कर देना है P से O को। उसके बाद क्या करना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मोर देन हाफ का आर्क ले लेंगे, एक कट ऊपर, यहाँ से पॉइंट रख के मोर देन हाफ, और सेम आर्क से नीचे, फिर इस पॉइंट से मोर देन हाफ का आर्क लेके एक कट ऊपर और नीचे, यहाँ पे इसको मिला देना है आपको। ये कुछ पॉइंट जो भी मिलेगा इसको M दे देते हैं, फिर MP रेडियस लेके और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, क्योंकि MP बराबर क्या होगा, M हो, तो MP रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। तो इस सर्कल को कहाँ मीट कर दिया, कुछ नाम देते हैं, T दे देते हैं, और यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं ना, A दे देते हैं। तो इसको मिला देना है PT और PA को, तो हेंस PT एंड PA आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 5 and 45 रेस्पेक्टिवली, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 5, और लास्ट टर्म इसको L बोलते हैं, ये क्या दिया हुआ है 45। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू निकालना है और कॉमन डिफरेंस। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है सम निकालने का, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू A प्लस L। ये क्या होता है सम निकालने के लिए, जिसमें A क्या होता है फर्स्ट टर्म और L क्या होता है लास्ट टर्म किसी AP का। तो इसमें सम दिया हुआ है, देखिए सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या दिया हुआ है 400, इट मीन्स Sn का वैल्यू भी दे रखा है आपको 400। तो 400 इक्वल टू n/2, A के जगह पे क्या रख देंगे 5 और L के जगह पे 45 रख दिए। इसके बाद से क्या कीजिए 400 इक्वल टू n/2, 5 प्लस 45 क्या होगा 50, और इसको कट कर दे रहे हैं 2 से, 25 बार में चला जाएगा। तो 400 इक्वल टू क्या हो गया 25n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, और ये 25 क्या होगा डिवाइड में। अब इसको कट कर दें, देखिए 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, फिर 5 से कट करेंगे तो 16, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 16। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर, d की वैल्यू निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या होता है nth टर्म ऑफ एन AP, और an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और nth टर्म या लास्ट टर्म एक ही होता है, nth टर्म क्या है an, तो यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू क्या है L, जो लास्ट टर्म का वैल्यू होता है वही क्या होता है an होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45, an का वैल्यू क्या है 45, a क्या दिया हुआ है 5, और n भी निकाल लिए 16 -1, यहाँ पे d फाइंड करना था।
तो देखिए 40, ये 5 इधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 क्या होगा 15, तो 15D, और D इक्वल टू क्या हो गया 40, और ये 15 डिवाइड में इसको 5 से काट कर 5 8 जा 40, 5 3 जा, तो D इक्वल टू क्या हो गया 8/3 हो गया। नंबर 19 क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ एन AP इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो किसी भी AP का टर्म्स निकालना है फर्स्ट 3 टर्म, उससे A और D निकालना पड़ता है। तो A और D, इसके लिए आपको सबसे पहले A और D फाइंड करेंगे, तो A और D निकालने के लिए इसी का यूज करेंगे। देखिए सम ऑफ 4th, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A4 प्लस 8th टर्म का सम क्या है 24, और हम जानते हैं एक फॉर्मूला अभी बताया था आपको, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है 4th टर्म, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे 4th, तो 4th टर्म क्या होगा a प्लस n के जगह पे 4 माइनस 1 इंटू डी। तो जब भी होगा 4th टर्म 4 माइनस 1 क्या होगा 3d। तो जब भी 4th बोले एक कम करके लिख देना है, और 5th बोले तो एक कम, सब जो भी टर्म बोले तो एक कम होता है हमेशा। 4th टर्म तो a प्लस 3d, 5th टर्म a प्लस 4d, 6th टर्म a प्लस 5d। तो इसी का यूज करके यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 4th टर्म को क्या लिख दें a प्लस 3d, 8th टर्म क्या होगा a प्लस 7d, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 24। तो a प्लस a क्या होगा 2a प्लस 3d प्लस 7d 10d इक्वल टू 24, और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं पूरे से। तो यहाँ पे क्या बचा a प्लस 5d इक्वल टू 24, और 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। वैसे ही एक इक्वेशन और बनाएंगे अगले यूज करके। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, इट मीन्स कि 6th टर्म क्या होगा a6 और 10th टर्म क्या होगा, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 44। तो वैसे ही 6th टर्म क्या है a प्लस 5d, और 10th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 44, और a प्लस a क्या होगा 2a प्लस 9 प्लस 5 क्या होगा 14d इक्वल टू 44, और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा a प्लस 7d इक्वल टू 44, और 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस का 2 इक्वेशन और 2 अननोन है, तो दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम a और d निकाल सकते हैं। ये 5d है, तो क्या करते हैं सिंपल दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो आप क्या कीजिए कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, या सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ऐसे लिखाएगा a माइनस a क्या होगा कट जाएगा, 7d माइनस 5d कितना हो जाएगा 2d, और 22 माइनस 12, तो ये क्या बच जाएगा 10। तो d इक्वल टू क्या हो गया 5, 2 डिवाइड में आ गया। बस इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, आप जैसे भी करते हैं कर दीजिए। इसको इससे भी माइनस कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें निगेटिव आएगा तो दोनों तरफ कट जाएगा। तो d निकल गया 5, और d यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5 के जगह पे d, 5 इंटू 5 d के जगह पे इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 5 या 25 इज इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू क्या होगा उधर माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 25 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -13। तो a भी निकल गया d भी निकल गया। अब a p लिखना है तो लिखते जाएंगे। फर्स्ट टर्म तो यही है, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। तो इसी का यूज करके लिखते जाइए। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -13 प्लस 5, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -8। अगला टर्म क्या होगा, इसमें फिर क्या कर देंगे, नेक्स्ट टर्म +5 करेंगे तो -8 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस तो -3। तो बस मेरा AP हो गया। हेंस द 3 टर्म्स ऑफ द AP आर -13, -8 एंड -3। 20 क्या दिया हुआ है, हेमिस्फीयर बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 30 सेंटीमीटर कंटेन सम लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल शेप बॉटल्स each of diameter 5 cm and height 6 cm. Find the number of bottles necessary to empty the ball. तो देखिए एक चीज़, जब भी आप किसी भी चीज़ को दूसरे में, अगर दूसरे बर्तन में रख रहे हैं, दूसरे चीज़ में पोर कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं उसको, तो उसके केस में क्या होता है कि दोनों का वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। सपोज कि 10 लीटर पानी है किसी बाल्टी में, उसको किसी और बर्तन में रख रहे हैं तो पानी तो वही रहेगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और आता है, अगर मेल्ट कर देते हैं आप किसी चीज़ को, सपोज कीजिए कि हम हेमिस्फीयर को मेल्ट करके
सिलेंडर बना रहे हैं या किसी और चीज़, तो दोनों के केस में वॉल्यूम क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन में इक्वल करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक हमारे पास हेमिस्फीयर दिया हुआ है इस तरह का, स्फीयर का हाफ, और इसमें क्या है, कुछ लिक्विड है, पानी है सपोज, तो और इसके लिक्विड को हम सिलेंड्रिकल बॉटल्स में ऐसे फिल कर रहे हैं। तो ऐसे ये पूछ रहा है कैसे कितने नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल्स की जरूरत होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा और इसके वॉल्यूम सब क्या होगा, बराबर होगा, ये सब वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, रेडियस, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और 2/3 पाई, और रेडियस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डायमीटर क्या दिया हुआ है हेमिस्फीयर का 30, तो रेडियस क्या होगा 15 × 15 × 15 लिख देते हैं 3 से 5 बार में। और देखिए 2 5 या 10 और 15 × 15 225 होता है, 225 × 10 करेंगे तो 2250 सब इतना पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू अभी रखने की जरूरत नहीं है। फिर वैसे ही आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिए, एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, तो पाई को रहने देते हैं, r देखिए डायमीटर क्या है 5 है, तो रेडियस क्या होगा 5/2, और 2 बार लिखेंगे r² है तो 5/2 × 5/2 × h क्या दिया हुआ है 6, इसको कट कर दीजिए 2 3 या 6, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 या 25, 25 3 या 75, और ऊपर पाई भी है अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब दोनों निकल गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी निकल गया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकल गया। तो एक तो आप डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा, नंबर ऑफ बॉटल्स निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा इसको लिखने का क्या होता है तरीका, ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर 100 होता, 100 होता, और एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता अगर 10 होता, तो वैसे कितने सिलेंडर लगेंगे, 10 सिलेंडर लगेंगे। तो n क्या हो गया नंबर, तो क्या करते हैं, अगर ये वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, इसके डिवाइड में आ जाता तो नंबर ऑफ वो निकल जाएगा, क्या नंबर ऑफ बॉटल्स या नंबर ऑफ सिलेंडर्स रिक्वायर्ड। तो इसके लिए डायरेक्ट यहाँ से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 2250 पाई ये वाला अपॉन ये हो जाएगा 75 पाई, और डिवाइड में 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, पाई से पाई कट गया, 75 3 जा होता है 225, तो 30 × 2 क्या हो गया 60। इनको जब सॉल्व करेंगे, बस सिंपल यही है, इस केस में आप इसके जो मेन जो वॉल्यूम है और इसके एक सिंगल सिलेंडर के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स निकल जाएगा इसमें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।